हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको ब्रीफ में डिस्कस करके फिर कुछ स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए एज पर आवर कोर सेटअप्स, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पर देखिए मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, और जब स्क्वीज़ होती है तो हमें उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रही है, बिकॉज ये मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ इट हैज़ नाउ टर्न इनटू लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि हमें अभी क्या है कि मार्केट के अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आइडेंटिफाई करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब तक यहाँ पर 20 EMA, ये जो बीच वाला बैंड है दैट इज़ 20 EMA, जब तक 20 EMA के नीचे हमें यहाँ पर कन्विंसिंग क्लोज नहीं आता है तब तक यहाँ पर हमें मंदी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आई थिंक स्क्वीज़ का जो वीडियो था लास्ट, उसके अंदर मैंने बताया था बैंक निफ्टी के अंदर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, और वो स्क्वीज़ जो है नाउ इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ग्रीन बत्ती आ गई, ये जो बाहर से उसके नीचे ग्रीन बत्ती है, दैट मीन्स कि ये जो स्क्वीज़ है इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। और उसका टर्बो का जो सिग्नल था, टर्बो इज़ अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, ये एक प्रॉपर सेटअप है। इंडिकेटर है ऐसा नहीं बोल सकते, दिस इज़ अ प्रॉपर सेटअप। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जब एक पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है, और फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो कुछ कंडीशंस मीट होती है तो ये सिग्नल जनरेट होता है, राइट। तो अगर ये जो सेटअप है, ये जो सिग्नल है, ऑटोमेटिक बाय सेल आपको प्लॉट करके देगा। अगर इसको परचेस करने में इंटरेस्ट है आपको, तो आप राजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर है 9998696789। सो बैंक निफ्टी में ये टर्बो का सेटअप था। ये चार्ट भी मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया था उस टाइम पे। 38,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बताया था। यहाँ पर देखिए कि जो पहला टर्बो बाय आया था उसने करीब करीब 4,000 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव कैप्चर किया था। और यहाँ पर ये जो टर्बो एक्टिव हुआ था दैट वाज अबव 39,000, ऐसा कह सकते हैं हम। और यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट इज़ 41,700 के आसपास। दैट मीन्स मोटा मोटा आप देखो कि मोर देन 2,500 का मूव ये सिग्नल जो जनरेट हुआ है उसके बाद आया है। और बैंक निफ्टी के टेक्निकल स्ट्रक्चर की जो बात करें तो मैंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीकली के हिसाब से एलयूटिव का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। और जो टारगेट आ रहा है वीकली के हिसाब से दैट इज़ 47,000। तो यहाँ पर भी देखिए कि जब तक 20 EMA के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं आता है तो अभी हमें मंदी का बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। अब हम जो कुछ स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए उसके टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो पहला स्टॉक है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने कल ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। जब SGX निफ्टी 300 पॉइंट्स डाउन थी उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी हमारी कुछ पोजीशंस थी। यहाँ पर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। सबसे पहला तो यहाँ पर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, फर्स्ट रीज़न। दूसरा हम देखें बजाज फाइनेंस को यहाँ पर टर्बो के हिसाब से, तो हमने जो पोजीशन बनाई थी दैट वाज एज पर टर्बो। और एलयूटिव का भी एक व्यू था हमारा, उसके हिसाब से भी पोजीशन बनाई थी। तो टर्बो के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बार है वहाँ पर टर्बो सिग्नल जनरेट हुआ था ऑन दिस 8 सितंबर, राइट। और ये क्या है कि टर्बो के अंदर आइडियली जिस टर्बो कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आपको बाय करना है अगर बाय है तो, और उसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहता है। बट यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल थी इट वॉज वेरी नैरो। तो हमने क्या कि यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान किया था अराउंड 7070। ये जो लो था 7070 का हमारा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर हमने कुछ बाय किया था जब ये हाई को क्रॉस किया 7250 के ऊपर। और फिर आज जो उसने यहाँ पर आज का हाई क्रॉस किया तो फिर हमने कुछ पोजीशन यहाँ पर स्केल अप भी की है। और इंट्राडे में ही उसमें काफ़ी अच्छा मूव मिल गया था। बिकॉज आप देखोगे ये यहाँ पर इसके हाई के ऊपर बाय करने का रीज़न भी यह था कि यहाँ पर आप 125 मिनट में देखोगे तो 125 मिनट की जो स्क्वीज़ है इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। तो ये स्क्वीज़ का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। और स्क्वीज़ का क्या पावर है वो हम मतलब डिस्कस करते जाएंगे बीच बीच में। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आप देखिए कि यहाँ पर येलो डॉट्स थे, येलो डॉट्स मतलब हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, और यहाँ पर ये फायर होना स्टार्ट हो गया। अभी ग्रीन बत्ती है तो ये स्क्वीज़ जो है अब फायर हो रही है। तो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था ऑलरेडी डेली में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, आपके पास टर्बो है। और एलयूटिव के हिसाब से भी मुझे ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लुकिंग गुड। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने लेबलिंग करके रखा है
तो ये मतलब एब्सोल्युटली नो ब्रेनर टाइप का लेबलिंग है। यहाँ पर देखिए दिस इज़ 1 2, ये थर्ड कंप्लीट हुआ है और ये जो है फोर्थ वेव का करेक्शन है। और यहाँ पर हम देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है उसने, ऐसा लग रहा है ये जो है यहाँ पर क्लीन ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। थोड़ा मतलब आपकी फेवर में जाना स्टार्ट होता है तो फिर क्या है कि उसमें स्केल अप भी कर सकते हो। और एलयूटीयू के हिसाब से जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 7783, और अगर कुछ एक्सटेंशन आया तो माइट भी 8100 के आसपास भी ये जा सकता है, राइट। तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग गुड। और इनफैक्ट जो स्क्वीज़ का जो मैं बता रहा था, आप देखिए कि बजाज होल्डिंग जो है उसके अंदर जो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था इट वॉज़ वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर। यहाँ पर डेली के अंदर, बजाज होल्डिंग के अंदर डेली में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, रेड डॉट थे। यहाँ पर 5750 के आसपास कुछ पोजीशंस हमने क्रिएट की थी और आप देखिए कि स्टॉक जो है यहाँ पर 7300 का आज हाई बनाया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ए स्क्वीज़। स्क्वीज़ में आपको क्या है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जब मतलब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आता है तो आपको जो है बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर रेड डॉट है, दैट मीन्स कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, राइट। अब जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एज पर टर्बो, तो वो स्टॉक है असाही इंडिया ग्लास। यहाँ पर असाही इंडिया ग्लास में आज टर्बो कैंडल बना है और ये स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर हम ओवरऑल देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें वीकली में भी टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था, वीकली जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था। यहाँ पर पहले स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था, आप देख रहे हो यहाँ पर रेड डॉट है और जैसे ही ये जोन है उसको क्रॉस किया तो फिर किस तरह से मोमेंट 610 से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 694 के आसपास जाके आया है। एग्जैक्टली यहाँ पर 20 EMA के आसपास सपोर्ट लिया है, आपके पास यहाँ पर टर्बो कैंडल बना है। सो अब क्या है कि यहाँ पर ये जो आज का लो है 640 और हम देखें प्रीवियस डे लो है दैट इज़ अराउंड 630। तो यहाँ पर हमारा प्लान है कि 630 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ये जो हाई है 665 को अगर ये क्रॉस करेगा तो हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारा इनिशियल फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 700 के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया कि वीकली में भी जो है टर्बो ट्रिगर हुआ, ये चार्ट भी मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया था। यहाँ पर आप देखिए कि ये वीकली के अंदर जो टर्बो ट्रिगर हुआ था दैट वाज अबोव 580 के आसपास ये टर्बो ट्रिगर हुआ था और ऑलरेडी यहाँ पर उसने 700 के आसपास तो ये जाके आया है, राइट। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ए टर्बो स्क्वीज़, ये जो हमारे कुछ कोर सेटअप्स है। अब जो दूसरा स्टॉक है उसको हम देखते हैं दैट इज़ JSW एनर्जी। JSW एनर्जी का स्ट्रक्चर भी हम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वीकली का एलयूटीओ स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट हम वीकली का जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो क्या है कि चार्ट जो है लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम JSW एनर्जी का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखें कि यहाँ पर आज टर्बो कैंडल बना है और ये जो है अब यहाँ पर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन भी रख सकते हो, इस तरह से थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हो अगर आप टर्बो यूज़ करते हो तो यहाँ पर 356.20 के ऊपर हमारा बाय बनेगा। एग्जैक्टली 20 EMA के आसपास ही आया है यहाँ पर। ये देखिए कि पहले भी यहाँ पर टर्बो था, अच्छा मोमेंटम किया और यहाँ पर कोई स्क्वीज़ तो नहीं है बट टर्बो के हिसाब से ठीक लग रहा है। 356.20 के ऊपर 337 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ऐड कर सकते हो। और आप देखिए कि यहाँ पर आज वॉल्यूम का भी थोड़ा एक्सपांसन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग गुड, ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ ग्रिंडवेल नॉर्टन। इसका स्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक ने जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है और अब बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है एक टर्बो सिग्नल जनरेट हुआ है। सो यहाँ पर देखिए कि आज टर्बो बार है, 20 EMA के आसपास ही पुल बैक होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। और इसमें भी हम कब बाय करेंगे, आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2240, उसके ऊपर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2149 के आसपास। और आप देखिए कि यहाँ पर ऑरेंज डॉट है, दैट मीन्स लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ भी है और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक स्टॉक है, दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर हम कुछ स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स आपको जो बीच में जो ना वीडियो बनाया था स्क्वीज़ का, कुछ स्क्वीज़ सेटअप, तो उसके अंदर मैंने बताया था एक जो हमने डिस्कस किया था SBI मैंने
स्क्वीज़ में भी डिस्कस किया था, इवन ड्यूरिंग लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये जो है क्लियर एक्यूमुलेशन लग रहा है। दिस वर माय वर्ड्स कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के बाद हमने डिस्कस किया था 535 के ऊपर हम बाय करेंगे। 535 को क्रॉस करके यहाँ पर देखिए कि कुछ दिन यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया 52 वीक हाई के बिल्कुल नीचे, और दिस वाज लुकिंग क्लियरली एक्यूमुलेशन। दिस वर माय वर्ड्स, मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए स्क्वीज थी, सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्क्वीज। और आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, आज जो है ऑल टाइम हाई बनाया मेरे ख्याल से अराउंड 575। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ए स्क्वीज। अब जो स्क्वीज के हिसाब से जो स्टॉक है हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ MRF। MRF का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर MRF जो है ऑटो स्पेस से आप सबको पता है, और यहाँ पर आप देखोगे येलो डॉट है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। ऑल द इमेज आर पॉजिटिवली अलाइन बिकॉज बैकग्राउंड इज ग्रीन। और यहाँ पर एलियट वेव के हिसाब से भी मुझे ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज आप देखिए कि क्लियर लेबलिंग है। दिस इज़ 1 2, ये थर्ड है और ये फोर्थ वेव है। उसके अंदर मेरे ख्याल से दिस इज़ लुकिंग लाइक ए कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। यहाँ पर ABCD ये कंप्लीट कर दिया, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है बाय कर सकते हो। और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 82,000 के आसपास, 82,100 के आसपास का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, और एलियट वेव के हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एलियट वेव और स्क्वीज़ का कॉम्बिनेशन जो होता है कभी कभी बहुत ही किलिंग होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए ऑलरेडी। आप देखिए कि जो पहला टारगेट हमारा आ रहा है 280R मूव जो आ रहा है दैट इज़ अराउंड 88,700, और 380R जो मूव है दैट इज़ अराउंड 90,500। तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर भी थोड़ा फेवरेबल है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक एज पर स्क्वीज़ मुझे ठीक लग रहा है दैट इज़ चोला फाइनेंस। ये चार्ट भी मैंने शेयर किया हुआ है, और इनफैक्ट देखिए मैंने बहुत सारे स्क्वीज़ के हिसाब से जो सेटअप थे ना ये शेयर किए। आप देखिए कि यहाँ पर M&M फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रेड डॉट थे, ये मैंने बताया था अराउंड 207, और आप देख रहे हो कि 230 के आसपास गया। दिस इज़ द पावर ऑफ स्क्वीज। अंबुजा सीमेंट का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और अंबुजा में तो इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर टर्बो बाई जो है वो भी दिया था मैंने स्क्वीज़ के हिसाब से। हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी अंबुजा के अंदर, आई थिंक आई डिस्कस हियर। आप देखिए कि यहाँ पर ये मैंने पोस्ट किया था, राइट। और फिर ये बाय ट्रिगर हुआ था, तब भी मैंने अपडेट दिया था ट्विटर पर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ट्राइंगल से ब्रेकआउट आया था, और मैंने बताया भी था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंबुजा सीमेंट्स वीकली टर्बो बाय है ट्रिगर, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ट्राइंगल है वहाँ से भी ब्रेकआउट आया था। और आप जो मूव किया है उसने, दिस इज़ मतलब इनसेन मूव आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पर ये टर्बो ट्रिगर हुआ था, पहले यहाँ पर टर्बो था वो मैंने बताया था। फिर ये जो टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था अबो 407 392 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस था, और आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। और ये स्क्वीज़ भी थी, और यहाँ पर एलियट वेव का स्ट्रक्चर भी था। सिंपल आप देख रहे हो दिस इज़ 1 2 ये 3, और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था वेव 4 के अंदर, और फिर स्क्वीज़ बनी थी यहाँ पर। सो पॉइंट इज़ कि जब एलियट वेव और स्क्वीज़ का कॉम्बिनेशन होता है तो कभी कभी क्या है कि आपको इनसेन मूव्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट आप देखिए कि स्क्वीज़ के हिसाब से मैंने आपको एक जो स्टॉक बताया था लास्ट जो स्क्वीज़ का वीडियो था उसके अंदर ही था आई थिंक। आप देखिए कि एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर ये जो है टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया था। बीच में भी उसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में भी यहाँ पर जो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था वो मैंने डिस्कस किया था। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ये चार्ट आप ट्विटर पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कि रेड डॉट है, तो ये स्क्वीज़ फायर हुई अराउंड 777 के ऊपर ये स्क्वीज़ फायर होना स्टार्ट हुई, और आज उसने 810 रुपये का हाई बनाया है। ICICI बैंक का वीकली का एलियट वेव स्ट्रक्चर डिस्कस किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रक्चर था मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कि ये मंथली चार्ट है, RSI का ब्रेकआउट है, और यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने शेयर की थी 1550, यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट है वो डिस्कस किया था। और दिस वाज अ मल्टी टाइम फ्रेम स्क्वीज़, जिसको बोलते हैं नेस्टेड स्क्वीज़। वीकली में स्क्वीज़ थी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेली के अंदर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम देखें टाटा इन्वेस्टमेंट को, तो आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मूव आया है 63% का मूव किया है ये स्टॉक ने। 1600 के आसपास हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दिस इज़ अमेजिंग मूव, राइट। बजाज होल्डिंग में भी हमने देखा,
तो ये स्क्वीज़ मास्टर क्लास भी हमने प्लान किया हुआ है एक्चुअली 25 सितंबर संडे को उसका वेबिनार है, पेड वेबिनार है। अगर पेड वेबिनार में ये जो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर आपको सीखना है तो आप राजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी उसका नंबर है 9998696789, राइट। तो यहाँ पर जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में हमने देखा डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। और आप देखिए कि यहाँ पर 760 780 ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप देखिए कि मोमेंटम भी यहाँ पर ज़ीरो के ऊपर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, तो आप ग्रेजुअली इसमें पोजीशन बना सकते हो। मेरे ख्याल से 760 का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर ये स्क्वीज़ फायर हुई तो यहाँ पर 1000 का भी आपको रेट देखने को मिल सकता है। जो ATR है, 2 ATR मूव जो है दैट इज़ अराउंड 823 और 3 ATR मूव जो है दैट इज़ अराउंड 843, राइट। तो ये हमारे कुछ टारगेट रह सकते हैं लॉजिकल एज पर स्क्वीज स्ट्रक्चर। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।